जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने सैनिक वेलफेयर यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, डिफेंस के हों, रेलवे के हों, पोस्टल विभाग के हों, स्टेट के हों या सेंट्रल गवर्नमेंट के, सभी के लिए आंख खोलने वाला एक फैसला है। जब आप फैसले को देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। साथियों, आज के केस को देखकर मुझे सुरेंद्र शर्मा कवि की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने कहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा रावण हो या राम, जनता तो बेचारी सीता है। राजा रावण होगा तो वनवास से चोरी कर ली जाएगी और राजा राम होगा तो अग्नि परीक्षा के बाद दोबारा वनवास भेज दी जाएगी। और कोई फर्क नहीं पड़ता इस देश में राजा कौरव हो या पांडव, जनता तो बेचारी द्रौपदी है। अगर राजा कौरव होंगे तो चीरहरण होगा और राजा पांडव होंगे तो जुआ में लगा दी जाएगी। ठीक उसी तरीके से कर्मचारियों की हालत है। जब वो जॉब में है या जॉब के बाद वो बाबुओं के पास, अधिकारियों के पास अपनी समस्या रखते हैं तो वहाँ सुनवाई नहीं होती, और उसके बाद अगर वो न्यायालय में जाते हैं तो न्याय के नाम पर उन्हें मिलती हैं तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। और अगर न्याय देर से मिला तो फिर वो न्याय नहीं रहा। इसी तरीके का एक केस है कि जिसको आप देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएंगी। आपको जो भी काम आपका बाकी है आज ही कर लेना चाहिए, कल के लिए ना छोड़ें, क्योंकि कल कभी आती नहीं। और अगर कल के लिए छूट गया और आप नहीं रहे तो उसके बाद कैसा हो सकता है वो देखिए इस फैसले में। तो देखिए साथियों, ये आपने खबर शायद सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो अब सुन लीजिए। एक अक्षर ने रोकी 40 साल पेंशन, यानी एक अक्षर, अल्फाबेट, एक अक्षर, आई और ई के फेर में 1980 से दौड़ रहा मृतक कर्मचारी का परिवार कोर्ट भी हुआ हैरान। आप देख रहे हैं, 40 साल, 46 ईयर तक पेंशन नहीं मिली, सिर्फ एक अक्षर में। क्या है पूरी कहानी? एक एम्प्लॉय जो 1980 में स्वर्गवास हो गया, जिनका, उनकी पेंशन के लिए जब उनके परिवार ने संघर्ष किया तो उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया और उस एप्लीकेशन में उनसे एक स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, यानी कि उनके रिकॉर्ड में जो नाम था वो था SHIKHAR, यानी शिखर, SHIKHAR, ये उनके डॉक्यूमेंट में नाम था। लेकिन जब उनके पारिवारिक पेंशन के लिए कोशिश की तो उन्होंने इसमें नाम में लिख दिया SHIKHAR। बस इसी के चलते बाबुओं ने, अधिकारियों ने उसकी पेंशन सैंक्शन नहीं की, पेंशन रोक दी। इसके बाद उन्होंने हलफनामा देकर स्पष्ट किया दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं, याची ही पेंशन का वैध हकदार है। इसके बावजूद विभागीय हट के कारण परिवार को अदालत की शरण लेनी पड़ी। यानी उन्होंने हलफनामा भी दे दिया लेकिन फिर भी नहीं दी पेंशन, तो परिवार को अदालत की शरण लेनी पड़ी। अदालत की लड़ाई 17 अक्टूबर 2025 को अदालत ने याचिका मंजूर कर पेंशन देने का आदेश दिया, फिर भी भुगतान नहीं किया गया। इससे याची ने 2026 में अगेन हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट ने भी हैरानी जताई। मामले पर हैरानी जताते हुए कोर्ट ने कहा कि जब पहचान साबित करने के लिए हलफनामा और उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जैसे ठोस दस्तावेज उपलब्ध थे तो केवल नाम के एक अक्षर के अंतर के आधार पर मृतक आश्रितों की पेंशन इतने वर्षों तक कैसे रोकी जा सकती है? देखिए जज साहब की टिप्पणी, कैसे रोकी जा सकती है। ये कोर्ट में कितने लंबे समय तक केस रहा। आप देखिए, पारिवारिक पेंशन के लिए पिता के दो नाम साबित करने के लिए मृतक कर्मचारी के परिवार को
40 साल अदालत की दौड़ लगानी पड़ी। अब बताइए कहां जाए कोई। अगर इस तरीके का कोई भी आपके किसी डॉक्यूमेंट में, आपके अपने बच्चे के नाम में, बच्चे के डेट ऑफ बर्थ में, बच्चे के नाम की स्पेलिंग में, आपकी फैमिली के नाम के किसी में अगर कोई मिस्टेक है, त्रुटि है, तो कृपया उसे करेक्ट करवा लें। आप डीएसपी पेंशन अकाउंट में, आपके पेंशन अकाउंट में जो फायदे मिलते हैं उनके, चाहे वो सेंट्रल के कर्मचारी हों, चाहे वो स्टेट के कर्मचारी हों, चाहे वो सेना के कर्मचारी हों, सभी सिस्टम तो हमारे देश का एक ही है ना। समस्याएं तो लोग तो एक जैसे ही है ना। तो आप अपने अपने दस्तावेज करेक्ट कर लें। आपको पता है कि हमारा परिवार ज़्यादातर लोगों के कितने काबिल हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनके लिए क्या क्या समस्याएं आएंगी। अपने पूरे दस्तावेज कंप्लीट करें और उनको गाइड करें, बताएं, दिखाएं और एक फोल्डर बना के सब रख के बार बार समझाएं कि ये दस्तावेज हैं, मेरे ना रहने के बाद में यहाँ यहाँ इसकी ज़रूरत पड़ेगी। आपने देखा होगा पुरानी पिक्चरों में एक रेड डायरी होती थी, लोग विलेन और हीरो उन पर झगड़ते रहते थे, वो डायरी में क्या लिखा है क्या लिखा है, सब उसमें लेखा जोखा होता था। उसी तरीके से आप भी अपना प्रॉपर्टी का, पेंशन का, डॉक्यूमेंटेशन का और कोई दस्तावेज है, कहीं बैंक अकाउंटों में कुछ है, कोई लॉकर है, सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से रख के अपने नेक्स्ट ऑफ किन को, अपने उत्तराधिकारियों को, अपनी फैमिली को, बच्चों को, सबको जरूर अवगत कराएं। तो दोस्तों, अगर आप इस केस के वर्डिक्ट, कोर्ट के आदेश को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल पर चले जाएं, वहां पर आपको इसके आदेश की कॉपी मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो ये थी जानकारी आज की इस वीडियो में। फिर मिलेंगे आपके वेलफेयर से जुड़ी किसी अन्य जानकारी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।